पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम में जेई और पार्षदों के बीच जमकर मारपीट। देखिए पूरी खबर। चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पंचकुला नगर निगम कार्यालय में जूनियर इंजीनियर और कुछ पार्षदों के बीच झगड़ा हुआ है। जमकर मारपीट की गई और इसी बीच जूनियर इंजीनियर को काफी चोटें भी आई हैं। मारपीट क्यों हुई? मिली जानकारी के अनुसार जूनियर इंजीनियर और पार्षदों के बीच किसी काम को लेकर पहले बहस हुई, जिसके बाद यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल इस झगड़े के बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई, जिसने मामले को शांत करवाया। वहीं पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और आगे की बनती कार्रवाई की जा रही है। पंकज जी, क्या कुछ मामला हुआ जो आज 6 सेक्टर में पहुंचे? आप पट्टियां भी हो रखी हैं, आपको क्या कुछ हुआ था? पट्टियां भी जी सारे निगम को पता लग गया, सारे शहर को पता लग गया। आप पूछ रहे हो क्या हुआ? निगम के अंदर जाके एक जेई है जिसने पहले भी कई जेईओ के ऊपर हाथ उठा रखा है, रोहित सैनी उसका नाम है। वो बदतमीजी के साथ पेश आया डीएमसी के सामने। डीएमसी के रूम में अक्षदीप के अपना एमसी हैं, उनके वहाँ पे जेई है। उसके इसलिए गए थे उसके पास कि भाई हमारे काम कराओ, लोग हमसे काम पूछते हैं। बट वो बदतमीजी के साथ उतरा क्योंकि उसका भाई भी बीजेपी से पार्षद है, पता नहीं यहाँ से पता नहीं करनाल से कह रहा है। वो उसके तौर पे बदमाशी के तौर पे उतरा है और उसने मेरे गिरबान पे हाथ पाया डीएमसी के सामने। तो मतलब और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अपनी जाति के लिए भी जाति सूचक शब्द भी बोल दिए और भी बहुत कुछ मतलब वहाँ पे हुआ है। बहुत ड्रामे करे उसने। किस बात पे विवाद बढ़ा था? कौन सा मामला था और क्या कुछ? जी मैं तो उसको जानता ही नहीं ना, मैं तो कभी देखा था। ठीक है जी, उसको ये बोला कि पब्लिक हमसे काम करने के लिए पूछते हो, भाई तुम काम क्यों नहीं करते हो? जब हमारे वार्ड में जेई है तो काम करके दे। वो कहता है मैंने कोई काम कुम नहीं करना। मैं कहता जब तूने काम ही नहीं करना फिर तू सैलरी क्यों ले रहा है? आप इलेक्टेड पार्षद हैं, उसके बावजूद आपके साथ ऐसे बात? बस उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी, उसने जैसे बात करी है वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। अक्षदीप जी, आप भी साथ में थे वहाँ पर, क्या कुछ हुआ था? कुछ बताएं किस मामले को लेकर? ये रोहित सैनी जी एक्चुअली मेरे वार्ड नंबर 17 के जेई हैं। मैंने इनसे सवाल किया एक छोटा सा कि हमारे वार्ड के कार्य काफ़ी समय से रुके हुए हैं। अब जितनी भी हमारे वार्ड की जनता है हमसे सवाल पूछती है कि काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो इसने बड़ी जल्दबाजी में इसने एक जवाब दिया कि मैं काम नहीं करना चाहता, आप मुझे बदलवा दो। तो हमारे भाई पंकज साथ में बैठे थे, इनकी उनसे कोई जानकारी भी नहीं है। इन्होंने तो बड़े प्यार से एक लहजे से उनसे पूछा कि अगर आप काम नहीं करना चाह रहे तो आप जेई के तौर पे लगे क्यों हो, सरकारी तनख्वाह क्यों ले रहे हो? आप किसी और को अपनी जगह लगाओ जो एक मेहनत भी करे, लड़का आगे काम भी करे। तो ये बात सुन के उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, वो चीखने चिल्लाने लगा, इनको भला बुरा कहने लगा। उन्हें जेई को, रोहित सैनी को पता नहीं था कि ये पंकज हमारे भाई जो पार्षद हैं। तो बड़ा इनको धमकाने लगा, हमें भी कहने लगा कि तुम यहाँ से बाहर मिलो, दफ्तर के बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इलेक्टेड पार्षदों को धमकी तक दी गई है? हमें धमकी भी दी गई है, हमारे सामने सरेआम फ़ोन भी किया गया है। उसने फ़ोन किया, ना जाने किसको फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने आगे डीएमसी साहब से भी बात करवाई। अधिकारी वहाँ डीएमसी साहब बैठे, मेयर साहब बैठे, कमिश्नर साहब बैठे, उनके आंख तले ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आके समाज की बात की। डीएमसी साहब की भी बात सुना देते हैं आपको। ये लो डीएमसी साहब, ये लो क्या कह रहे हैं, ये लो ये वीडियो रही है। डीएमसी साहब भी इसको धमका रहे हैं तो तू कैसे बात कर रहा है? ये वीडियो मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, आपको भेज देंगे। और जिस तरह आप इसके ऊपर लेके क्या, जिस तरह आपका समाज है, प्रतिथि समाज है आपका, उसमें आपका जी हमारी जाति सूचक शब्द के लिए जो बात बोली गई है, क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? जी मैं बताएंगे सर क्या कुछ मामला हुआ है? आज मैं अपने ऑफिस में तकरीबन 12 बजे के आसपास डीएमसी सर के बुलाने पे उनके पास गया, जहाँ पे अक्षय चौधरी और ये पार्षद पंकज मौजूद थे। मैं अक्षय चौधरी जी से बात कर रहा था, तो इतने में पंकज जी ने, जो पार्षद है, खैर मैं उनको जानता भी नहीं था, मुझे बाद में पता लगा वो पार्षद पंकज जी बदतमीजी करने लगे। तो मैंने बोला उनको कि बदतमीजी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इतने में डीएमसी साहब बोले कि आप दूसरे रूम में चले जाओ, कमिश्नर साहब के रूम में। तो मैं उनके पास वहाँ चला गया। तो मैं और डीएमसी साहब करके बात ही कर रहे थे। तो इतनी देर में, कुछ देर बाद तकरीबन 5 से 6 व्यक्ति, जिसमें अक्षय चौधरी और भैया पंकज और 3-4 और व्यक्ति आए और मारपीट करने लगे। नुकीली चीज़ से कोई सिर में वार करे मेरे सिर में, और मुझे बहुत मतलब कि हाथ पैर से मुक्के और लात वगैरह मारने लगे। और जाते हुए बोल गए तेरे को तो जान से मारेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे तेरे को, तो जान से मरेंगे। कौन कौन मौजूद है सर वहाँ पे? पूरे स्टाफ था जो भी उसका, जितने भी। आपको नहीं पता था कि पार्षद है? क्यों, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये पार्षद भी है। बाद में पता लगा कि ये पार्षद है, बात की थी। जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी कौन कौन थे? उसमें मेन तो ये पंकज था एक्यूज, जो है मारपीट करने वाला। उसके साथ जो थे अक्षय चौधरी जी भी साथ में खड़े थे जो मारपीट कर रहे थे। फिर मैं नीचे गिर गया, मुझे नहीं पता किन लोगों ने क्या क्या मार दिया। साथ में एक नुकीली चीज़ जो मुझे याद है अभी भी, कि पंकज लड़का है, उसने नुकीली चीज़ से मेरे ऊपर कहीं वार करे सिर में, जैसे ऐसे वार करा। तो
बस उसके बाद फिर मैं अपना बेहोश हो गया। कहना है कि आपने गाली गलौज काफ़ी किया उनके साथ काम मैं तो जानता ही नहीं, मैं गाली गलौज क्यों करूँगा जिसके साथ, जिसको मैं जानता ही नहीं। या तो मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, मैं क्यों गाली गलौज करूँगा उसके साथ। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार उसको मिला।